फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। फॉरेन बॉडी, बच्चों ने नाक में कुछ डाल दिया, कान में कुछ डाल दिया, बच्चों ने मुंह में कुछ डाल दिया, वो अंदर चला गया या गले में अटक गया, ये कॉमनली सुनने में आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ईयर, नोज एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट मास्टर सर्जन डॉक्टर अलकेश ओसवाल। यस डॉक्टर, इज इट कॉमन कि एक्चुअली कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फॉरेन बॉडी चला गया या डाल दिया? आई डोंट नो हम लोग इस चीज को कैसे बोल सकते हैं। चला तो जाता नहीं डालते ही है। We know that kids are very naughty and they tend to do this kind of things for some sort of adventure that they get out of it. तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये हमारे लिए भी, और यही एक चीज़ है कि जो एक ENT सर्जन को हमेशा सरप्राइज करती रहती है, क्योंकि हमको लगता है कि हमने सब देख लिया, लेकिन एक नया पेशेंट आ जाएगा और हम देखते कि इसने क्या डाला, तो वो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, ये कैसे डाल दिया। तो बेसिकली देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि गले का और नाक का फॉरेन बॉडी ये एक इमरजेंसी होता है। कान में अगर फॉरेन बॉडी होता है तो फिर ये इतना लाइफ को रिस्क नहीं होता है, लेकिन नाक में या गले में जो फॉरेन बॉडी जाता है ये आपके सांस के नली के अंदर अटक सकता है एंड इट कैन बिकम एन इमरजेंसी। द चाइल्ड माइट सीज टू ब्रीथ और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे आपको वो जल्दी से जल्दी निकालना होता है। तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको बताता हूँ। जैसे ईयर में अगर कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो आपको जितना हो सकता है उसको निकालने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, निकालते समय वो अंदर पुश हो जाता है। फॉरेन बॉडीज़ के केस में फर्स्ट चांस इज़ अ गोल्डन चांस, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, चीज़ इजी होती है, लेकिन पेरेंट्स कर देते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी जनरल प्रैक्टिशनर्स कर देते हैं। बाय द टाइम दे रीच टू अस द चाइल्ड इज ऑलरेडी इरिटेटेड, उसके कान में से ब्लीडिंग आता रहता है, फॉरेन बॉडी अंदर पुश हो गया होता है। तो जो चीज़ बहुत सिंपली अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ और दूरबीन द्वारा हो सकती है, वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि उसको हमको जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नाक में या कान में फॉरेन बॉडी है तो उसको निकालने की कोशिश मत करो। गेट दैट पेशेंट टू अ ENT सर्जन, because only ENT surgeon is well placed in that situation to remove that foreign body. तो इसमें आपको वो खास करके ध्यान रखना है कि निकालने की कोशिश करने के बाद शायद उसको बाद में डॉक्टर ना निकाल पाए और उसको जनरल एनेस्थीसिया के अंडर निकालना पड़े। थ्रोट का फॉरेन बॉडी में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे बहुत बार हम कॉमनली देखते हैं कि कॉइन्स मुंह के अंदर डाल देते हैं। तो कोई भी फॉरेन बॉडी के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो लूज ऑब्जेक्ट्स, कोई भी आप गेम लाते हो या ये, तो आपको बच्चों से दूर रखना है। दूसरी चीज़, बहुत बार बच्चे आपको दिखेंगे कि चीज़ लेके नाक की तरफ या मुंह की तरफ लेके जाते हैं या मुंह में डालते हैं। यू हैव टू इमीडिएटली डिस्करेज ये चीज़ को, आपको बच्चों के माइंड में डालना है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ मुंह में नहीं डालनी होती है, क्योंकि कब वो उसके हाथ से स्लिप होके अंदर जाके अटक जाती है। अभी जब गले में कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, या तो वो बच्चा निगल लेता है या तो फिर वो उसके सांस की नली के टुवर्ड्स चला जाता है। सांस की नली के टुवर्ड्स जाए तो एक्चुअली हमारे पास बहुत कम टाइम होता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की सांस की नली छोटी होती है, तो एक छोटा फॉरेन बॉडी भी उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। और पेट में चली जाती है तो बहुत बार वो अपने आप निकल सकती है, या फिर अगर वो कहीं खाने के नली में या गले में अटक जाती है तो उसको भी हम दूरबीन द्वारा जनरल एनेस्थीसिया के अंडर निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स उसको केला खिलाते हैं या फिर गले के अंदर उंगली डालते हैं उसको निकालने की, तो यू आर डूइंग मोर हार्म, उधर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर को जो मेन चीज़ है वो छोड़ के दूसरी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है फिर। डॉक्टर, एक पूछना है, एज अ मदर से मेरे घर में बच्चा है, मुझे पता नहीं डाला है कि नहीं डाला है, आप बोल रहे हो शायद से डाला भी हो सकता है, तो अगर मदर मैं उस डाउट में हूँ तो क्या कोई साइन सिम्टम देख के मुझे कुछ पता चल सकता है क्या? हाँ, पता चल सकता है। जैसे कि अगर बच्चों ने डाला है, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो आपको आके बताएगा। तो अगर आपको आके बता रहा है तो टेक इट सीरियसली, क्योंकि अदरवाइज वो बोलेगा नहीं। सेकेंड, अगर आपको बच्चे के नाक में से, एक ही नाक में से सिक्रीशंस आते हुए दिखते हैं या फिर आपको गंदा स्मेल आने लग जाए, तो वो बहुत एक कॉमन साइन होता है कि वहाँ पे उसने कुछ डाला रहेगा। कभी कभी बच्चे डर जाते हैं तो बताते नहीं हैं कि पेरेंट्स मारेंगे या फिर डांटेंगे, तो उस हिसाब से वो
बताते नहीं है तो वो फॉरेन बॉडी अंदर रह जाता है, वो सड़ने लगता है, उसके अंदर सिक्रीशंस जो होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते और उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है। तो ऐसा कभी हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और ये जो ईयर, नोज, थ्रोट है, ये बेसिकली ओरिफाइसिस है, तो इसको हम आराम से चेक कर सकते हैं दूरबीन द्वारा। तो अगर व्हेन एवर यू आर इन डाउट, इट इज़ बेटर कि आप एक बार जाके चेक करवा लो कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा बोलता है और वो जो फॉरेन बॉडी होती है वो दिखती नहीं है, तो डाला नहीं डाला, घर में है नहीं है, कहाँ पे गिरी, ये चीज़ मालूम नहीं होती। सो यू आर ऑलवेज इन अ डाउट। तो ये डाउट आपको हम कैमरा से देख के या फिर एक्सरे करके उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और ये छोड़ के कुछ तो उन्होंने बता ही दिया, पेन की कंप्लेंट है तो एक बार बाबा चेक कर लो, शायद से कुछ हो सकता है। अगर उसके साथ कुछ फीवर वगैरह की कंप्लेंट है तो आप लोग हमेशा ही देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर एलकेश, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।